अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम मेजरिंग सिलेंडर पे बात करेंगे। हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं और हम उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह के अगर हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम को या इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, इसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये मेजरिंग सिलेंडर हम किसी इर्रेगुलर टाइप बॉडी की वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक की है, एक चाबी है, वो इर्रेगुलर टाइप सॉलिड बॉडी है। अगर हम इसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालें तो इसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेजरिंग सिलेंडर। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ a liquid we use a device which is called measuring सिलेंडर। ये हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से भी बना होता है, और ग्लास, and it is a transparent, and it is made as a transparent, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इज अ ट्रांसपेरेंट। इसकी वर्किंग को हम लिखते हैं कि ये किस तरह का बना होता है। ये प्लास्टिक या ग्लास से बना होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके ऊपर डिजिट लगे होते हैं जो कि वर्टिकल कॉलम होता है हमारे पास, और इसकी वजह से हम इसकी वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है एक बीकर, एक सिलेंडर है। ये ग्लास या प्लास्टिक से, ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है, और इसके ऊपर यहाँ डिजिट लगे होते हैं। ये स्मॉल डिजिट्स होते हैं इसमें, इसी तरह के 5, और इसकी वजह से हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम वर्टिकल स्केल कहते हैं, वर्टिकल स्केल। ये वर्टिकल स्केल होता है, और जब हम इसके अंदर कोई लिक्विड को डालते हैं तो ये हमें मेजरमेंट देता है कि लिक्विड की वॉल्यूम इतनी है, और इसकी वॉल्यूम जो हम फाइंड कर सकते हैं वो हम मिलीमीटर में फाइंड कर सकते हैं। द वॉल्यूम कैन बी फाइंड, इसमें वॉल्यूम फाइंड होता है इन, इसको हम मिलीमीटर में फाइंड कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी फाइंड कर सकते हैं, इन मिलीमीटर, यानी इसका लिस्ट काउंट मिलीमीटर में होता है। इन मिलीमीटर आर क्यूबिक सेंटीमीटर,
ये तो हमने बात की कि इस मेजरिंग सिलेंडर की वजह से हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से हम किसी इर्रेगुलर टाइप की वॉल्यूम को भी फाइंड कर सकते हैं। जब हम इर्रेगुलर टाइप की वॉल्यूम को फाइंड करते हैं तो पहले हम इसको हाफ तक फिल करेंगे और इसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट के कोई इर्रेगुलर टाइप ऑब्जेक्ट को डालेंगे और जब इसकी वॉल्यूम राइज हो जाएगी तो पहली वॉल्यूम इस राइज वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इर्रेगुलर टाइप की वॉल्यूम होगी। सो ये हमारे पास कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है हमारे पास। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ irregular body, irregular solid body, solid body. The first thing is, first we fill the cylinder or measuring cylinder. Then second point is, then we poured the, let's suppose हम किसी चाबी की किसी की वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, वो हमारे पास इर्रेगुलर टाइप बॉडी है। then we poured the body or object if we find the key. बॉडी यानी की वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। देन poured the body or object in the liquid. जब हम इसको पोर्ट करें लिक्विड में तो क्या हो जाएगी, वाटर की या लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो राइज हो जाएगी। Now the volume of a liquid will rise of a liquid rise the volume. तो ये वॉल्यूम राइज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यह हमने हाफ फिल किया था और जब हमने इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाली तो इसकी वॉल्यूम यहाँ तक आ जाएगी जो कि इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि राइज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ subtract the volume, the first volume from the increasing volume or the rise volume. Increasing volume which is, और इससे जो वॉल्यूम आएगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉलिड टाइप बॉडी की वॉल्यूम होगी। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, सो द रिक्वायर्ड आर द रिमेनिंग, सो द रिमेनिंग जो वॉल्यूम हमारे पास बचा, द रिमेनिंग वॉल्यूम इज द वॉल्यूम
ऑफ द ऑब्जेक्ट आर की, हमने की डाली थी तो ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये था हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे।